ये बात है नबूवत के 11वें साल की, रजब के महीने की 27वीं रात की। क्या ही मुबारक और रूह परवर रात थी वो। आसमान बिल्कुल साफ था, सितारे अपनी पूरी चमक के साथ जगमगा रहे थे। फिजा में एक अजीब सी खामोशी और सुकून फैला हुआ था और यूं लग रहा था जैसे सारी कायनात किसी अजीम वाक़ये की मुंतज़िर हो। लेकिन ये वाक़या क्यों पेश आना था? इस वाक़ये से पहले का हाल क्या था, ये समझना ज़रूरी है। देखिए, जिस वक्त वाक़या महराज पेश आया उस वक्त रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुश्किलों और आजमाइशों का पहाड़ टूट चुका था। आमुल हुज़्न, गम का साल। नबूवत के 10वें साल को आमुल हुज़्न यानी गम का साल कहा जाता है। इस साल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 अजीम सहारे खो दिए। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा की वफ़ात, आपकी पहली और सबसे प्यारी बीवी जो हर मुश्किल में साथ देती थीं, जो आपको तसल्ली देती थीं, वो इस दुनिया से चली गईं। हज़रत अबू तालिब की वफ़ात, आपके चचा जो आपकी हिफाजत करते थे, जो कुरैश के जुल्म से आपको बचाते थे, वो भी इस दुनिया से चले गए। ये 2 अजीम सहारे खो जाने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुश्किलों का दरिया टूट पड़ा। इसके कुछ अरसे बाद आपने ताइफ का सफ़र फरमाया। सोचा कि शायद वहाँ के लोग इस्लाम कबूल कर लें, लेकिन ताइफ के लोगों ने क्या किया? उन्होंने न सिर्फ इनकार किया बल्कि अपने ऐवाश और बदतमीज लौंडों को आप पर लगा दिया। उन्होंने आप पर पत्थर बरसाए, यहाँ तक कि आपके मुबारक कदम खून से तर हो गए। हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाहु अन्हु आपको बचाने की कोशिश करते रहे। आपने वापसी में एक बाग में पनाह ली और एक दुआ फरमाई जो इतिहास में दुआए ताइफ के नाम से मशहूर है। या अल्लाह, मैं अपनी कमज़ोरी, अपने वसाइल की कमी और लोगों के सामने अपनी बेवकारी का शिकवा तुझसे करता हूँ। मक्का में वापसी के बाद कुरैश का जुल्म और भी बढ़ गया। मुसलमानों पर हर तरफ से दबाव बढ़ गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तंज़ व तहक़ीर, झूठ और इत्तिहाम की बारिश होने लगी। सही बुखारी और सही मुस्लिम में इस दौर की सख्तियाँ और मुश्किलात का जिक्र मौजूद है। इस गम और परेशानी के दौर में अल्लाह ताला ने अपने महबूब को एक अजीम तोहफा देने का फैसला फरमाया, वाक़या मेराज। ये वाक़या अल्लाह के महबूब को तसल्ली देने, उन्हें अपनी अज़मत दिखाने और उन्हें ये याद दिलाने के लिए था कि तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी इमामत सभी अंबिया ने की, तुम तमाम मखलूक में सबसे अफजल हो। ये बैकग्राउंड समझ लेना ज़रूरी है, क्योंकि तभी हम समझ सकते हैं कि मेराज की अहमियत क्या थी। आधी रात गुजरने ही वाली थी कि अचानक आसमान के दरवाजे खुल गए। नूर ही नूर फैल गया, अनवार तजल्लियात के जलवे हर समत छा गए। इसी नूरानी लम्हे में हजरत जबरील अलैहिस्सलाम फरिश्तों के झरमट के साथ जन्नती बराक लेकर आसमानों से जमीन पर उतरे। हजरत जबरील अलैहिस्सलाम हजरत उम्मे हानी रजी अल्लाह अन्हा के घर पहुंचे, जहां नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे। आंखें बंद थीं, सुकून के साथ महवे ख्वाब थे। रब्बे करीम अपने महबूब को एक अजीम और बेमिसाल सफर के लिए तैयार फरमा रहा था। कमरे की छत से हजरत जबरील अलैहिस्सलाम उतरे और आपके हमराह दीगर फरिश्ते भी थे। उन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेदार फरमाया और मस्जिदुल हराम की तरफ ले गए। वहां पहुंचकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हतीम में लटाया गया और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक पुशअप किया गया। दिल मुबारक को निकाल कर आब ज़मज़म से गुस्ल दिया गया। फिर एक सोने का तश्त लाया गया जो ईमान और हिकमत से लबरेज था। वो ईमान और हिकमत हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल मुबारक में भर दी गई और फिर सीने मुबारक को अपनी असल हालत पर लौटा दिया गया। ये वाकया सही बुखारी हदीस नंबर 344 और सही मुस्लिम हदीस नंबर 160 में तफसील के साथ बयान हुआ है। फिर दोनों शानों के दरमियान मेहर नबूवत साबित की गई, जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खातमुन नबीयीन होने की हंसी और ज़ाहिरी अलामत थी। बुराक एक निहायत ही खूबसूरत, नूरानी और आसमानी सवारी थी। उसका कद निहायत मुतवाज़िन था, ना बहुत छोटा ना बहुत बड़ा, बल्कि खच्चर से कुछ कम और गधे से कुछ ज्यादा। उसका सरापा सफेदी और नूर से जगमगा रहा था। यूं महसूस होता था जैसे रोशनी ने जिस्म इख्तियार कर लिया हो। इसकी रफ्तार बिजली से भी ज्यादा तेज थी और उसका हर कदम वहां पड़ता था जहां तक निगाह पहुंच सकती थी। उसके जिस्म से चमकदार नूर फूट रहा था और उसकी आंखों में एक खास तरह की गैर मामूली चमक नमाजिया थी। जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर सवार होने लगे तो बुराक ने कुछ शोखी दिखाई और लम्हा भर के लिए ठिठक गया। ये देखकर
हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने नहायत जलाल और वक़ार के साथ फरमाया, ऐ बुराक, ये कैसी शूफी है, जान ले आज तक तेरी पुश्त पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला का कोई मुकर्रम, मुअज़्ज़ज़ और महबूब बंदा सवार नहीं हुआ। ये अल्फाज सुनना ही थे कि बुराक पर शर्मिंदगी तारी हो गई। हया और अदब के एहसास से उसके जिस्म पर पसीना आ गया और वो फौरन झुक गया। फिर नहायत आजिज़ी, एहतराम और कामिल अदब के साथ वो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अपने रब के हुक्म से रवाना हो गया। इस अजीम और बावकार सफ़र में हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम और हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरकाब थे और फरिश्तों की मैयत में ये मुबारक और नूरानी सफ़र शुरू हुआ। रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सफ़र के दौरान हमारा गुज़र एक ऐसी सरज़मीन से हुआ जहाँ खजूर के दरख्त बकसरत थे। उस मौका पर हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ उतर कर नफल नमाज अदा फरमा लीजिए। चुनांचे मैं उतरा और नफल नमाज अदा की। नमाज के बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि आपको मालूम है कि आपने किस मकाम पर नमाज अदा फरमाई है? आपने यथरब में नमाज अदा फरमाई है जो अन करीब मदीना तैयबा कहलाएगा, और यही वो बाबरकत सरज़मीन है जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा कर तशरीफ़ ले जाएंगे। इसके बाद हम आगे बढ़े और एक और बाबरकत सरज़मीन पर पहुँचे तो हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने दोबारा अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ भी उतर कर नफल नमाज अदा फरमा लीजिए। चुनांचे मैं उतरा और नफल नमाज अदा की। नमाज के बाद हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ये वादी सेना है, आपने इस मकाम पर नमाज अदा फरमाई है जहाँ शजरा मूसा के करीम अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम फरमाया था। फिर हम वहाँ से रवाना हुए और एक और मकाम पर पहुँचे तो हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, यहाँ भी उतर कर नमाज अदा फरमा लीजिए। मैंने उतर कर नमाज अदा की। इस पर हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, आपने मदीना की सरज़मीन में नमाज अदा फरमाई है जो हज़रत शईब अलैहिस्सलाम का मस्कन थी। इसके बाद हम फिर रवाना हुए, यहाँ तक कि एक और बाबरकत मकाम पर पहुँचे। हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ भी उतर कर नफल नमाज अदा फरमा लीजिए। चुनांचे में उतरा और नफल नमाज अदा की। नमाज के बाद हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ये मकाम बैतुल्लाह में है, वो मुबारक जगह जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई थी। यूँ ये मुक़द्दस और नूरानी सफ़र मुख्तलिफ़ अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम की यादगार और बाबरकत सरज़मीनों से गुज़रता हुआ रब करीम की अजीम निशानियों को ज़ाहिर करता चला गया। इस दौरान हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराक पर सवार होकर सफ़र फरमा रहे थे कि रास्ते में अजीब व अरीब मनाज़िर सामने आए। रास्ते के किनारे एक बूढ़ी औरत नजर आई। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से दरियाफ़्त फरमाया, ये कौन है? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, हजूर आगे बढ़िए और चलिए। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ गए। थोड़ी ही देर बाद किसी ने पुकार कर कहा, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इधर आइए। इस पर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फिर अर्ज़ किया, हजूर आगे बढ़िए और चलिए। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बगैर रोके आगे बढ़ते चले गए। कुछ दूर जाने के बाद एक जमात के पास पहुँचे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पेश करते हुए बोली, अस्सलामु अलैका या अव्वल, अस्सलामु अलैका या आखिर, अस्सलामु अलैका या हाशिर। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, हजूर इनके सलाम का जवाब मरहमत फरमाइए। चुनांचे हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहायत वक़ार और रहमत के साथ इनके सलाम का जवाब इरशाद फरमाया। बाद में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने वजाहत फरमाई कि वो बूढ़ी औरत दरअसल दुनिया थी और उसकी उम्र जितनी बाकी थी दुनिया की बाकी ज़िंदगी भी उतनी ही थी, और वो बूढ़ा मर्द दरअसल शैतान था जिसका मकसद हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी तरफ मायल करना था। और वो जमात जिसने आप सल्लम को सलाम पेश किया था वो अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम थे, यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिमुस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिमुस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिमुस्सलाम, जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत, रहनुमाई और शान रब्बानी की गवाही दे रहे थे। इसके बाद सफ़र माराज के दौरान हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र मुख्तलिफ़ किस्म के गुनाहगारों पर हुआ जिन्हें इबरतनाक अज़ाब में दिए जा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसी कौम के पास से गुजरे जिनके नाखून तांबे के थे और वो उन्हीं नाखूनों से अपने चेहरों और सीनों को चीर चीर कर ज़ख्मी कर रहे थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से दरियाफ़्त फरमाया, ये लोग कौन हैं? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ये वो लोग हैं जो लोगों का गोश्त खाते हैं, यानी जो गैबत करते हैं और लोगों की इज़्ज़त पर हमला करते हैं। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक और कौम के पास से गुजरे जिन्हें पत्थरों से रौंदा जा रहा था, और जब वो रौंदा जाते तो दोबारा पहले की तरह ठीक हो जाते। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त फरमाया, ये कौन लोग हैं? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ये वो लोग हैं जो फ़र्ज़ नमाज में सुस्ती और काहली बरतते थे। इसके बाद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक और कौम के पास से गुजरे
जिनकी शर्मगाहों पर आगे और पीछे चीथड़े लिपटे हुए थे और वो ऊंटों और बैलों की तरह जहरीली घास, कांटे और जहन्नम के पत्थर चखते और खाते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, ये कौन लोग हैं? हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ये वो लोग हैं जो अपने माल की ज़कावत अता नहीं करते थे। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक और कौम के पास पहुँचे जिनके सामने 2 हांडियाँ रखी हुई थीं। एक में पका हुआ पाकीज़ा गोश्त था और दूसरी में सड़ा हुआ बदबूदार गोश्त था। वो लोग सड़ा हुआ गोश्त खा रहे थे और पके हुए गोश्त को हाथ तक नहीं लगाते थे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, ये कौन लोग हैं? हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के वो लोग हैं जिनके पास हलाल और पाकीज़ा बेवियाँ मौजूद थीं, मगर वो ज़ानिया और फाजिर औरतों के साथ रात गुजारते थे, और इसी तरह वो औरतें जो अपने हलाल और पाकीज़ा शौहरों को छोड़कर ज़ानी और बदकार मर्दों के साथ रात बसर करती थीं। ये तमाम मनाज़िर एक वाज़ेह सबक थे कि गुनाहों के अंजाम में किस तरह इबरतनाक अज़ाब दिया जाता है। अल-गरज़, हुजूर नबी कराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शान और जलाल के साथ बैतुल मक़दस पहुँचे और बराक से उतरे। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से सही मुस्लिम में रिवायत है कि हुजूर ने बराक को उसी हल्के से बांधा जिससे अंबिया कराम अलैहिस्सलाम अपनी सवारियों को बांधा करते थे। इसके बाद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा में दाखिल हुए और 2 रकात नमाज यानी तहियतुल मस्जिद अदा फरमाई। अभी कुछ ही वक्त गुजरा था कि बहुत से अंबिया कराम मस्जिद अक्सा में जमा हो गए। फिर एक मुअज्जिन ने अजान दी और इसके बाद इकामत कही गई। हम सब सफ़े बांधकर खड़े हो गए और इस इंतज़ार में थे कि इमामत कौन फरमाएगा। अचानक हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे आगे बढ़ाया। चुनांचा मैंने सब के लिए इमामत करते हुए नमाज पढ़ाई। जब नमाज से फारिग हुआ तो हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या आपको मालूम है कि आपने किन लोगों को नमाज पढ़ाई है? मैंने अर्ज़ किया, मुझे मालूम नहीं। इस पर हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक जितने भी नबी मबूस हुए हैं उन सब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज अदा की है। ये एक अजीम और बेमिसाल शरफ था कि तमाम अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में नमाज अदा की, और ये इस बात की वाज़ेह दलील थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया से अफजल हैं और ख़ातमुन नबीयीन हैं। इसके बाद मस्जिद अक्सा से बाहर तशरीफ़ लाने पर जन्नत के ज़मरद और ज़बरजद से बनी हुई एक नूरानी सीढ़ी के ज़रिए हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमानों की तरफ अरूज फरमाया। हज़रत अबू सईद ख़दरी रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान फरमाते थे कि मैंने ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि जब मैं बैतुल मुक़द्दस के मामलात से फारिग हुआ तो मेरे पास एक ऐसी सीढ़ी लाई गई जिससे बेहतर सीढ़ी मैंने कभी नहीं देखी। ये वही सीढ़ी थी जिस पर अंबिया की अरवाह आसमानों की तरफ चढ़ती हैं और फिर वापस आती हैं, और इस सीढ़ी के दाएं और बाएं जानिब अल्लाह ताला के फरिश्ते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलाल और नूर के साथ मौजूद थे। मेरे रफ़ीक़ सफ़र हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने मुझे इस नूरानी सीढ़ी पर चढ़ाया, यहाँ तक कि मैं आसमान के एक दरवाजे पर पहुँचा जिसे बाबुल हिफ्ज़ा कहा जाता है। जब हम पहले आसमान पर पहुँचे तो दरबान ने दरवाज़ा खोल कर पूछा, कौन है? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिब्राईल। फिर पूछा गया, तुम्हारे साथ कौन है? फरमाया, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फिर पूछा गया, क्या उन्हें बुलाया गया है? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ। इस पर कहा गया, इन्हें खुशामदीद हो, वो बहुत अच्छे आए हैं। चुनाचे दरवाज़ा खोल दिया गया। जब मैं अंदर दाखिल हुआ तो वहाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मौजूद थे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये आपके वालिद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं, इन्हें सलाम कीजिए। चुनाचे मैंने उन्हें सलाम किया। उन्होंने जवाब दिया और फरमाया, खुशामदीद ए नेक सरजंद, ए नेक नबी, तुम बहुत अच्छे आए हो। फिर उन्होंने मुझे खुशामदीद कहा और मेरे लिए दुआए खैर फरमाई। इस मौके पर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दाएं जानिब भी कुछ सूरतें थीं और बाएं जानिब भी कुछ सूरतें थीं। जब वो दाएं जानिब देखते तो खुश होते और मुस्कुराते थे, और जब बाएं जानिब देखते तो रोने लगते थे। हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, दाएं जानिब आपकी नेक औलाद की सूरतें हैं, यह अस्हाब यमीन और अहले जन्नत हैं, इन्हें देखकर आप खुश होते हैं। और बाएं जानिब बदकार औलाद की सूरतें हैं, यह अस्हाब शमाल और अहले नार हैं, इन्हें देखकर आप गमगीन हो जाते हैं। इसके बाद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे आसमान पर तशरीफ़ लिए गए, जहां हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत यहया अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई और बाहमी सलाम व कलाम हुआ। फिर इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरे आसमान पर तशरीफ़ ले गए,
जहां हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुस्न जमाल का बहुत बड़ा हिस्सा अता किया गया है। इसके बाद हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चौथे आसमान पर तशरीफ़ ले गए, जहां हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। फिर पाँचवीं आसमान पर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। इसके बाद छठे आसमान पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई और फिर आखिरकार हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सातवीं आसमान पर तशरीफ़ ले गए, जहां हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई और इन तमाम मुलाकातों की तफसील अहादीस सहीहा में ज़िक्र है। इस मौके पर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैतुल मामूर के साथ टेक लगाए हुए तशरीफ़ फरमा है। बैतुल मामूर दरअसल फ़रिश्तों का क़िबला है जो ऐन खाना काबा के मुकाबिल वाक़ है, और अगर वो गिरे तो सीधा खाना है काबा पर गिरे। रोज़ाना 70,000 फ़रिश्ते इसका तवाफ़ करते हैं और फिर उनकी बारी दोबारा नहीं आती। इस वक्त हज़रत जबरील अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ये आपके वालिद हैं, इन्हें सलाम कीजिए। चुनाचे हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फरमाया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया और फरमाया, मरहबन बिल इब्न सालिह व नबी सालिह, यानी नेक बेटे और नेक नबी को खुशामदीद। आसमानों के बाद मज़ीद कुर्ब ख़ास की तरफ सफ़र का आगाज़ हुआ। इस बारे में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि फिर मुझे सिदरतुल मुंतहा तक उठाया गया। सिदरतुल मुंतहा बेरी का एक नहायत नूरानी दरख्त है जिसके फल मटकों की मानंद थे और इसके पत्ते हाथी के कानों की तरह थे। ज़मीन से जो चीज़ ऊपर जाती है वो सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचकर ठहर जाती है, फिर उसके बाद ऊपर उठाई जाती है, और मलाए आला से जो चीज़ नीचे उतरती है वो भी सिदरतुल मुंतहा पर आकर रुक जाती है, फिर उसके बाद नीचे उतरती है। इसीलिए इसका नाम सिदरतुल मुंतहा रखा गया, यानी इंतहा की बेरी। इस मौके पर हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ये सिदरतुल मुंतहा है। वहाँ 4 नहरें थीं जिनमें से 2 नहरें खुफिया थीं और 2 नहरें ज़ाहिर थीं। मैंने पूछा, ए जबरील ये क्या है? हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, खुफिया नहरें जन्नत की 2 नहरें हैं और जो ज़ाहिर नहरें हैं वो नील और फ़रात हैं। इसके बाद मेरे सामने 3 बर्तन लाए गए, एक शराब का, एक दूध का और एक शहद का। मैंने दूध का प्याला इख्तियार किया तो हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यही फितरत है और इसी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी उम्मत होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों और सिदरतुल मुंतहा से आगे तशरीफ़ ले गए तो एक बुलंद मकाम पर पहुँचे जिसे मुस्तबह कहा जाता है। वहाँ आपने कलमों के चलने की आवाज़ें सुनी। ये वो मकाम था जहाँ क़ज़ा व क़दर के कलम अल्लाह ताला के अहकाम लिखने में मसरूफ़ थे और फ़रिश्ते अल्लाह ताला के फ़ैसलों और अहकाम को लौहे महफूज से नकल कर रहे थे। कहा जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी के लिए एक रफ़रफ़ यानी सब्ज़ मखमल की मसनद आई। उस पर सवार होकर आप उस हिजाब के पास पहुँचे जो अल्लाह ताला के क़ुर्ब ख़ास में है। अचानक उस हिजाब से एक फ़रिश्ता नमूदार हुआ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जबरील से फरमाया, ये कौन है? हज़रत जबरील ने अर्ज़ किया, उस ज़ात की कसम जिसने आपको हक़ के साथ मबूस फरमाया, मैं तमाम मखलूक में सबसे ज़्यादा करीब हूँ, लेकिन उस फ़रिश्ते को मैंने अपनी तख्लीक से लेकर अब तक नहीं देखा था। यूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र को जारी रखते हुए एक मकाम से दूसरे मकाम तक, एक हिजाब से दूसरे हिजाब तक गए, हत्ता कि एक ऐसे मकाम पर पहुँचे जहाँ हज़रत जबरील रुक गए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जबरील मुझसे अलग न हो। हज़रत जबरील ने अर्ज़ किया, ए मेरे आका, हमारी रसाई बस एक मालूम मकाम तक है, मैं अगर एक बाल बराबर भी आगे जाऊँ तो जल जाऊँगा। इस रात तो आपके एहतराम की वजह से यहाँ तक पहुँचा हूँ, वरना मेरा आखिरी ठिकाना सिदरतुल मुंतहा है। हज़रत जबरील ने खुद ही फरमाया था कि मेरा आखिरी ठिकाना सिदरतुल मुंतहा है, लेकिन शब मेराज में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिदरतुल मुंतहा से आगे जाने की इजाज़त मिल गई। हज़रत जबरील के रुकने के बाद अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले चल पड़े। आप अंधेरे वाले हिजाब से गुजरते गए, हत्ता कि 70,000 यानी 70,000 ऐसे मोटे हिजाब भी तय कर गए जिनमें से हर एक की तवालिद 500 साल के बराबर थी और हर हिजाब के दरमियान 500 साल का फासला था। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़ीद पुरब ख़ास की तरफ बढ़े। आपसे फरमाया गया, मेरे करीब हो जाइए, मेरे करीब हो जाइए, हत्ता कि 1000 मरतबा यही दुआ की गई। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर बार पुकारे जाने पर तरक्की करते गए, हत्ता कि दाना के मकाम पर पहुँचे, फिर मज़ीद तरक्की की तो फातज़ल्लल तक पहुँचे, फिर मज़ीद तरक्की करते गए हत्ता कि अपनी मंजिल काबा कौसैन और अदना तक पहुँचे। जैसे अल्लाह पाक ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया कि फिर वो करीब हुआ, फिर और झुका तो 2 कमानों की दूरी या इससे भी कम फासला रह गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के करीब हुए। नोट ये कि ये कुर्ब मकाम और मरतबे के एतबार से था, ना कि मकान के एतबार से, क्योंकि अल्लाह पाक मकान से पाक है। अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर दिन और रात में 50 नमाज़ों का तोहफ़ा अता फरमाया।
वापस के सफ़र में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए तो उन्होंने अर्ज़ किया कि आपके रब ने आपकी उम्मत पर क्या फ़र्ज़ फरमाया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया 50 नमाजें। इस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया वापस अपने रब अज़्ज़ व जल के पास तशरीफ़ ले जाए और कमी का सवाल करे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से ये अदा नहीं हो सकेगी। मैंने बनी इसराइल को आज़मा कर देखा है और उनका तजुर्बा कर चुका हूँ। चुनांचा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब ताला की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, ए मेरे रब मेरी उम्मत पर तख़फ़ीफ़ फरमा। अल्लाह ताला ने 5 नमाजें कम फरमा दी। फिर दोबारा वापस के सफ़र में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ़ लाए और फरमाया अल्लाह ताला ने 5 नमाजें कम फरमा दी हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर अर्ज़ किया आपकी उम्मत से ये भी अदा ना हो सकेगी, वापस अपने रब अज़्ज़ व जल के पास तशरीफ़ ले जाए और कमी का सवाल करें। ये सिलसिला इसी तरह जारी रहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब ताला की बारगाह में हाजिर होते तो अल्लाह ताला 5 नमाजें कम फरमा देता। फिर आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ़ लाते तो वो मज़ीद कमी की दरख्वास्त के साथ दोबारा रब ताला की बारगाह में भेज देते, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने फरमाया ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन और रात में ये 5 नमाजें हैं और हर नमाज का सवाब 10 गुना है। इस तरह ये 50 नमाजें हो गई। जो नेकी का इरादा करे फिर उसे ना करे तो उसके लिए 1 नेकी लिख दी जाए, और अगर कर ले तो 10 नेकियां लिखी जाए, और जो बुराई का इरादा करे फिर उससे बाज रहे तो उसके नाम अमान में कोई बुराई नहीं लिखी जाए, और अगर बुराई कर ले तो 1 बुराई लिखी जाए। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ़ लाए और उन्हें ये बात बताई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दोबारा अर्ज़ किया वापस अपने रब अज़्ज़ व जल के पास तशरीफ़ ले जाए और मज़ीद कमी का सवाल करें। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं अपने रब अज़्ज़ व जल के पास इतनी बार जा चुका हूँ कि अब मुझे हया आती है। यूँ अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से 50 नमाजों को 5 पर ला दिया, लेकिन सवाब 50 का ही रखा। जन्नत और दोज़ख की सैर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब ताला के दीदार के बाद अपनी उम्मत के लिए नमाजों का तहफ़ा लेकर वापसी का सफ़र शुरू फरमाया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस लौटते तो हज़रत जब्राईल आपके साथ रहे। हज़रत जब्राईल ने फरमाया या रसूलल्लाह बेशक आप अल्लाह की मखलूक में सबसे बेहतर और उसके चुने हुए हैं। अल्लाह पाक ने आपको इस रात वो बुलंद मकाम व मर्तबा अता फरमाया जहाँ तक मखलूक में ना कोई मुकर्रब फरिश्ता पहुँचा और ना ही कोई नबी, बस ये इज़्ज़त आप ही के लिए है। इसके बाद हज़रत जब्राईल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत और दोज़ख की सैर कराई, उनके मनाजिल आपको दिखाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापसी में जन्नत और दोज़ख को मुलाहिज़ा फरमाया। फिर आसमानों से होते हुए बैतुल मुक़द्दस, फिर मक्का शरीफ हज़रत उम्मे हानी के घर तशरीफ़ लाए जहाँ से सफ़र की इब्तिदा हुई थी। चुनाचे एक रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस तक आए, हज़रत जब्राईल आपके साथ थे। फिर आप वहाँ से मक्का शरीफ हज़रत उम्मे हानी के घर अपने बिस्तर पर तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात गुजरने के बाद ये वाक़या लोगों में बयान करने का इरादा फरमाया। चुनाचे एक रिवायत में है कि आपने फरमाया मुझे उस रात बैतुल मुक़द्दस तक सैर कराई गई, फिर वहाँ से आसमानों की। क्या एक रात में बैतुल मक़दिस गए और वापस आए? अबू जहल ने कहा आपने इस एक रात में बैतुल मुक़द्दस का सफ़र किया और मक्का में हमारे साथ ही सुबह कर रहे हैं? तो आपने फरमाया हाँ। अबू जहल इस खौफ से इनकार ना कर सका कि आप ये बात अपनी कौम में बयान करेंगे। तो हज़रत अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया क्या ये बात अपनी कौम को बताएंगे? आपने फरमाया हाँ। ये सुनकर अबू जहल ने आवाज़ लगाई ए बनी काब यहाँ आओ, तो सब लोग जमा हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू जहल के पास बैठ गए। अबू जहल ने कहा जो बात बयान करनी है अपनी कौम से करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे उस रात सैर कराई गई थी। लोगों ने पूछा कहाँ से कहाँ तक? फरमाया बैतुल मुक़द्दस तक। फिर लोगों ने पूछा आपने यहाँ आकर सुबह की है? लोगों का रद्द अमल। लोगों ने कहा ये तो अजीब बात है। इनमें से बाज़ ने तालियां बजाई, बाज़ हंसने लगे और बाज़ ने अपने सर पर हाथ रखा। इस मामले को महाल और ताज्जुब की निगाह से देखा गया। इसके सबब से बाज़ ईमान वाले मुरद्दद हो गए जबकि बाज़ ने तस्दीक की। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और तस्दीक। मुशरिकीन में से कुछ लोग हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आए और कहने लगे क्या आप इस बात की तस्दीक करते हैं जो आपके दोस्त ने कही है कि वो रातों रात मस्जिद अल हराम से मस्जिद अक्सा गए और फिर वापस आ गए? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया क्या वाकई मेरे आका ने ये फरमाया है? लोगों ने कहा जी हाँ, बिला तरदीद तस्दीक। इस पर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया अगर उन्होंने ये फरमाया है तो यकीनन सच फरमाया है। लोगों ने कहा कि आप इस बात की तस्दीक करते हैं कि वो रात को बैतुल मक़दिस गए और सुबह होने से पहले वापस आ गए? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया जी हाँ, मैं तो इनकी इससे भी ज़्यादा बईद बातों की तस्दीक करता हूँ, क्योंकि मैं इनकी आसमानी ख़बरों पर सुबह और शाम ईमान रखता हूँ और ये वाक़या तो इससे भी कम हैरत अंगेज़ है। लक़ब सिद्दीक़।
वाक़े मेराज की फ़ौरन और बिला तरद्दुद तस्दीक करने की वजह से हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को सिद्दीक़ का लक़ब अता किया गया। इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह मशहूर मुफस्सिर इमाम इब्न कसीर अपनी तफसीर में लिखते हैं, मेराज एक हकीकी वाक़या है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पेश आया। ये ना ख्वाब था ना कश्फ, बल्कि जिस्म और रूह दोनों के साथ हुआ। इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह इमाम नववी अपनी शरह मुस्लिम में लिखते हैं, उम्मत मुस्लिमा का इस पर इजमा है कि मेराज हकीकत थी जिस्म और रूह के साथ। शाह वलीउल्लाह दहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मेराज अल्लाह ताला की कुदरत कामिला की सबसे बड़ी निशानी है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और बुलंद मर्तबा की दलील है। मेराज से सबसे बड़ा सबक ये मिलता है कि अल्लाह की कुदरत बेहद है। वो अपने महबूब को एक ही रात में ज़मीन से आसमानों तक ले जा सकते हैं, बल्कि आसमानों से भी आगे। ये वाक़या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और बुलंद मर्तबे को ज़ाहिर करता है। आप तमाम अम्बिया से अफजल है, ख़ातमुन नबिय्यीन है। नमाज वो तोहफ़ा है जो सीधा अल्लाह ने अपने महबूब को दिया। ये किसी वही के ज़रिए नहीं आया, बल्कि अल्लाह ने खुद अदा किया। इसलिए नमाज ईमान के बाद सबसे अहम फरीज़ा है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के मिसाल से पता चलता है कि हकीकी ईमान बिला सोचो विचार तस्दीक करता है। ये ईमान बाल-गैब है। रास्ते में जो अज़ाब वाले मनाज़िर दिखाए गए वो इसलिए थे कि उम्मत गुनाहों से मची रहे, गैबत से, नमाज में सुस्ती से, ज़कात न देने से। तो ये था वाक़या मेराज, वो अजीम सफ़र जिसमें अल्लाह ने अपने महबूब को अपने पास बुलाया, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मंजिलें देखीं जो किसी और ने नहीं देखी, जिसमें आप तमाम अम्बिया की इमामत फरमाई, जिसमें आपको अल्लाह का कुर्ब ख़ास हासिल हुआ। ये वाक़या हमारी ईमान की बुनियाद है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत की दलील है। ये अल्लाह की कुदरत की निशानी है। और सबसे बड़ा तोहफ़ा जो इस रात मिला वो नमाज है। तो आओ इस तोहफ़े की कदर करें, अपनी नमाज़ों की हिफाजत करें, क्योंकि ये वो अमाल हैं जो हमें अपने रब के करीब करती है। दरूद व सलाम, खुदा के महबूब पर लाखों दरूद व सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। आए इस अजीम वाक़या से सबक लें और अपनी ज़िंदगी में उसे उतारें। अपनी नमाज़ों की हिफाजत करें, क्योंकि ये वो तोहफ़ा है जो हमें अल्लाह के करीब ले जाता है। अपने ईमान को मजबूत करें और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करें, क्योंकि यही हमारे दिलों को सुकून और हमारी रूह को नूर देता है। दरूद व सलाम पढ़ना ना भूलें, क्योंकि हर दरूद हमारे दिल की मोहब्बत और अक़ीदत को बढ़ाता है। आज से वादा करें कि हर नमाज, हर अमल और हर लम्हा अल्लाह के करीब होने के लिए हो। अपनी ज़िंदगी में मेराज की रोशनी को उतारें और अपने दिल में अल्लाह की मोहब्बत और रसूल की अज़मत को रोशन रखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो फ़ौरन सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय दें। आपके एक एक अमल से ये पैगाम और लोगों तक पहुंचेगा और हम सब मिलकर इस इल्म और मोहब्बत को बढ़ा सकते हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हर नए सबक और हर नए वाक़े की वीडियो सबसे पहले मिले। दरूद व सलाम, खुदा के महबूब पर लाखों दरूद व सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद।